19 साल की टीचर मनीषा की मौत से हरियाणा के भिवानी जिले का सिंघानी गांव जबरदस्त विरोध के प्रदर्शन का कारण बना। गांव के लोग सड़कों पर उतर आए और सड़कों को जाम कर दिया गया। कई महापंचायतें हुई। यहां तक के परिवार के लोगों ने पुलिस पर लापरवाही और इनएक्शन का आरोप लगाते हुए अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तक करने से मना कर दिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट मांगी और विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करता रहा, लेकिन परिवार अभी भी न्याय के इंतजार में है। 11 अगस्त 2025 तारीख की घटना से लगभग हम सभी लोग परिचित हैं कि कैसे मनीषा अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली और वहां से उसे नर्सिंग होम से एडमिशन फॉर्म लेने जाना था, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौट पाई। इस घटना का सबसे चौंका देने वाला पहलू पुलिस का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, जिसके चलते उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को बिल्कुल नजरअंदाज किया है। आज की चर्चा पुलिस की बार बार देखी जाने वाले इनएक्शन और एफआईआर को दर्ज करने से इनकार करने के विषय पर केंद्रित है। भारत में अगर किसी व्यक्ति के लापता होने की जानकारी दी जाती है तो पुलिस के लिए ये अनिवार्य है कि तुरंत ही मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करें, तत्काल खोजबीन शुरू करें, जानकारी का प्रसार करें, मोबाइल नंबर को ट्रैक करें। अगर वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर है, उसके प्रोफाइल की पड़ताल करें और सीसीटीवी के फुटेज की पूरी जानकारी लें। लापता व्यक्ति को ढूंढने में शुरुआती के कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और अगर उसके बाद भी कुछ संदेह है कि कोई अपराध हुआ है तो तुरंत ही एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी है। इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं करी। हालांकि 112 की टीम आई और लड़की के पिता को अपने साथ स्कूल भी लेकर गई, लेकिन वास्तविक खोजबीन नहीं की गई और ना ही शुरू में एफआईआर को दर्ज किया गया और बहाना ये बनाया कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर पुलिस की ऐसी निष्क्रियता बार बार सामने आई है। अब सवाल ये है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से बचती क्यों है? घटनास्थल का निरीक्षण, नक्शा मौका कराना, गवाहों का बयान लेना, जब्ती कराना, फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराना, मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराना, सैंपल इकट्ठे करना, तलाशी और गिरफ्तारी मेमो तैयार करना, चार्ज बनाना। अब ये सब काम पुलिस की मेहनत और जिम्मेदारियों को और भी बढ़ा देते हैं। कई बार कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों का दबाव और फिर करप्शन भी तो एक बहुत बड़ा कारण है। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो कि क्राइम स्टैटिस्टिक्स को कम दिखाना है। अगर एफआईआर कम दर्ज होगी तो क्षेत्र में अपराध दर भी कम दिखाई देगा और फिर ज्यूरिसडिक्शन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई मामला अगर थाना अधिकार क्षेत्र के बाहर का हो तब भी एफआईआर को दर्ज करने से मना किया जा सकता है, पर ऐसी स्थिति में हमारे पास 0 एफआईआर जैसे प्रावधान हैं जो कि किसी भी थाने में दर्ज कराए जा सकते हैं और फिर उसको सही थाने में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब क्योंकि एफआईआर दर्ज ना करने की समस्या एक आम समस्या जैसी हो गई है, तो फिर करें क्या? पुलिस को बोलिए एफआईआर दर्ज ना करने के कारण को लिखित रूप में आपको दे, इसकी मांग कीजिए। किसी भी थाना अधिकारी या फिर उच्च अधिकारी को अपनी शिकायत को बाय पोस्ट या फिर बाय ईमेल भेजिए।
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को संपर्क कीजिए। धारा 175(3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को तुरंत अपनी कंप्लेन को भेजिए। अगर थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही तो समय नहीं खोएं, आप रुके नहीं, आगे बढ़े। इस छोटी सी जानकारी का उपयोग करने की कोशिश करें, तो फिर क्या पता हम किसी अपने को खोने से बचा पाएं। I'll see you soon. नमस्कार।